रब्जी लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। भारतीय युवा कांग्रेस ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान इंडियाज राइजिंग टैलेंट शुरू किया है। मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस ने मुंबई में इसकी शुरुआत की है। इसकी जानकारी कांग्रेस विधायक व मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष जिसान बाबा सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया है। यह टैलेंट प्रोग्राम जिसान सिद्दीकी जी के मार्गदर्शन किया जा रहा है। इसकी आगे की जानकारी क्या है, पूरी खबर देखिए आगे इस पूरी रिपोर्ट में। Start, we just like to give a tribute to Sidhu Moosewala ji. So I request Raja ji to just give the tribute and then we can start the conference. Yes, tribute सिद्धू मूसेवाले। So मैं चाहूँगा कि सारे खड़े हो जाए। जब ट्रिब्यूट कर रहे हैं तो हम खड़े हो जाते हैं। So Right. So I'd just like to tell you guys about the India's Rising Talent, which is powered by the Indian Youth Congress. It is a nationwide campaign which we have launched all over the country, and today we happen to launch it in Mumbai. And as the president of Mumbai Youth Congress and the MLA of Bandra East, it's my pleasure to do so with our guests. So Indian Rising Talent is a talent hunt in which we aim to discover and nurture talents from across the city, and that's exactly what we're trying to do. Many a times youngsters do not get a chance to showcase their platform. They don't have a right platform to showcase their talent, and that's exactly why we have come up with India's Rising Talent. And we request people and youngsters from the age of 15 to 35 to send us 1-minute short videos on the number, which would be 6390999099, and after which there will be auditions as well for this particular talent hunt. We have different categories like singing, rapping, mimicry, stand-up comedy, YouTube shorts, reels, stories, and street plays. So we have prizes for the same. Each category, the winner gets 1 lakh rupees, and the second prize is 75,000. The third prize is 50,000. So our main aim is to promote local young talent which do not otherwise have a platform to showcase their talent. और मुंबई जैसे शहर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उसे बाहर आना है और उसके उभर के बाहर आने की हम कर रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे गेस्ट को, जो उन्होंने समय निकालकर इस लॉन्च का हमारा साथ दिया है। और मुझे यकीन है कि इसके बाद कई यंगस्टर्स अपना टैलेंट दिखाएंगे और मुंबई से फिर नेशनल लेवल तक हम ज़रूर जाएंगे, और इससे कई यंगस्टर्स को बहुत फ़ायदा होगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसे शेयर करने के लिए। Indian Youth Congress is launching a new platform to allow you showcase your talents via India Rising Talent. India's Rising Talent is a creative and innovative platform where you can express yourself by singing, rapping, stand-up comedy, mimicry, and YouTube or Instagram reels.
बेरोजगारी युवा परेशान, खाने के लाले हैं, पढ़े लिखे हैं शिक्षित हम पर डिग्री पे पड़ गए जाले हैं। कैसे तैरेगी टूटी है बोट भला, कब जाएगी डिप्रेशन की चोट भला। इतनी डिग्रियों के बाद भी नौकरी नहीं, दो एजुकेशन का घोट गला। खाते चाय में डुबा के ये नोट हैं वोट के भूखे, बस इनको तो गोट बुला। बेरोजगारी से तंग आके कितने ही युवा तो लेते हैं खुद की मौत बुला। रोटी से भी महंगा है गेहूं का दाना, खून से भी महंगा है जिंदगी को चलाना। कैसे पाले बच्चों को, क्या जहर दे दे इन्हें। हमने 49 दिन की सरकार बनाई। ए साला दिमाग खराब हो गया है हमारा, सब हम पागल हो गए, हमारी तो लुटिया ही डूब गई है। कुछ कीजिएगा, बहुत युवा बेरोजगार हो गया है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सर्टिफिकेट और डिग्री ना दे काम मुझे, रोज का सफर नौरानी मुकाम मुझे। घर पे ना रोटी और करने को ना काम मिले, तुम कहो आवारा तुमको ये आसान लगे। करूँ तलाश में बटको बस रास्ते, हूँ जिम्मेदार पर हासिल ना कुछ हाथ में। मैं जीना चाह रहा पर जी नहीं पा रहा, ये जिंदगी है जंग, मैं जीता या हरा, ये जिंदगी है जंग। This theme Easy to just say a few words. Hi guys, good afternoon. सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है. Good afternoon everybody. ज़िशान को मैं बहुत सालों से जानता हूँ एंड वो अभी वो पॉलिटिशियन है, लेकिन वो जब नहीं भी थे तब भी वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते थे। मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था, इनका क्रिकेट लीग बड़ा फेमस है बैंड्रा में। So he's always tried to do something new and innovative all the time, and when he called me for something like this, I just had to say yes because first of all he's an amazing person, and secondly he always does something for the people. And I'm not saying this as a politician, as a person as well. तो ये जो talent hunt है वो बहुत fun होने वाला है, लेकिन with a strong message as well. जो message है जो आप देश के लिए कुछ करोगे या आप कुछ बोलना चाहते हो, या बहुत बार क्या होता है when you want to say something, it's just there in your social media and it's not circulated all over the country. So with this talent hunt you can say something very innovative with a lot of fun but with a strong message as well. So yeah, just shoot करिए 1 मिनट और भेज दीजिए जो नंबर इन्होंने आपको बताया, and have a lot of fun. Preachy ना बनिए, I think do something fun with a strong message, and so that'll be very interesting. And then आपको यहाँ आने का मौका मिलेगा, बॉम्बे आने का मौका मिलेगा, और फिर मुंबई के बाद I think बाहर भी जाने का मौका मिलेगा. Yeah, so just have fun. Thank you. Let Adas say something now. हेलो एवरीवन, जैसे कि आमिर ने कहा कि इट्स लाइक ज़िशान भाई ने इतना ब्रिलियंट स्टेप लिया है बिकॉज़ सबको मौका नहीं मिलता है अपना टैलेंट दिखाने का, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अब मिल रहा है. ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे तो लोग अपने टैलेंट दिखाते ही है, लेकिन यहाँ पर आप जैसे डांसिंग, सिंगिंग या वो टैलेंट तो है ही, लेकिन आप एक अलग तरीके से कोई सोशल इशू जो इंडिया फेस कर रहा है उसके बारे में कुछ आप कहे अपने तरीके से जो इम्पैक्टफुल हो. 1 मिनट का वीडियो बनाइए और आपको नंबर जो बताया गया है उस पर व्हाट्सएप कीजिए. सो आई थिंक इससे हमें भी लाइक लोगों को भी एक मैसेज मिलेगा, प्लस आप अपना एक हुनर भी दिखाओगे दुनिया को. एंड आई थिंक इट्स रियली अ ग्रेट स्टेप. I mean, I'm really happy to know that ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म अब हो रहा है which is India's Rising Talent, and looking forward आप सबके वीडियोस के लिए. really excited देश का टैलेंट देखने के लिए. Thank you so much for making me a part of this. Hi everyone, this is Gurpreet Kaur Chadha, an actor-producer, and heartiest congratulations to our young and dynamic MLA Jishan Siddiqui ji, because it is not a small thing to do.
हमें पता है कि हम सोशल मीडिया पे हमें कितने सारे यूथ कनेक्ट करते हैं और कितने मैसेजेस करते हैं कि मैम मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, हमें प्लेटफॉर्म दीजिए. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग इनिशिएटिव टेकन बाय इंडियन यूथ कांग्रेस दैट वी कैन प्रमोट द टैलेंट थ्रू देयर विजन टुवर्ड्स द कंट्री. ये बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा जब एक यूथ महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा या फिर भ्रष्टाचार का और वुमेन इश्यूज़ का मुद्दा उठा के 1 मिनट की वीडियो में प्रोजेक्ट करेगा और इससे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ इनकलकेट होगी बच्चों में. आने वाले यूथ का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हम देख पाएंगे. सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी बिग इनिशिएटिव डन बाय मिस्टर जिशान सिद्दीकी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन यूथ कांग्रेस. एंड प्लीज़ आप लोग जल्दी से 1 मिनट का वीडियो बना के भेजिए, बिकॉज ये सब आपको अपॉर्चुनिटी देंगे नॉट ओनली नेशनली ग्लोबली फेमस होने के लिए. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड टू एवरीबडी. जस्ट स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. सबसे पहले ईशान भाई को बहुत बहुत मुबारक. और बहुत बड़ी बात है, एक प्लेटफॉर्म जो कमाल का इंडिया's राइजिंग टैलेंट आपके बीच में लाए हैं. सो जैसे कि भ्रष्टाचार, चाहे वो मिमिक्री है, अपना 1 मिनट का वीडियो जैसे कि बताया है कि व्हाट्सअप नंबर पे, और जैसे मैं कमाल करते हैं मंच ये, हाँ, चाहे वो मिमिक्री आर्टिस्ट है, चाहे वो कॉमेडियन है, 1 मिनट का वीडियो इस नंबर पे भेजिए. नंबर है 6390999099. थैंक यू सो मच ईशान भाई, इतना प्यारा और बड़ा प्लेटफॉर्म ओपन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो एवरीवन. सो थैंक यू सो मच दिशान भाई मेरे को यहाँ बुलाने के लिए. और गाइस 1 मिनट की बस वीडियो बनाना है आप लोगों को. ये मुंबई के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से. 1 मिनट की वीडियो बना, अपना टैलेंट दिखाओ, फ़नी हो, कॉमेडी हो, कोई भी वीडियो बनाओ और आप भेज सकते हो और आपको मिल सकता है. और सब कैटेगरी में अलग अलग प्राइज़ है, मतलब एक में ही नहीं है, सिर्फ सब में अलग अलग 1 लाख रुपया प्राइज़ है और सेकंड प्राइज़ 75. सो 1 मिनट की वीडियो बनाओ और सेंड करो व्हाट्सएप पे और हम लोग देखेंगे. थैंक यू. कैसे सब लोग मूड में ना साहब? इतना साइलेंट हजम नहीं होता. ओके, ऑलराइट. एक कलाकार को, कंटेस्टेंट को ऐसे प्लेटफॉर्म की कितनी सख्त ज़रूरत होती है, इसका मैं खुद उदाहरण हूँ. मैं कंटेस्टेंट लड़ के आया हूँ, पार्टिसिपेशन होके आया हूँ और आप ही लोगों ने पसंद किया, चाहा. तो इस इनिशिएटिव्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. बाबा सर और जीशान जी, इन परिवार में कलाकारों को मिलाने का एक अलग ही हुनर है. तो मेरे ख्याल से ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने चुना है, मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितने भी कंटेस्टेंट इस मंच के ज़रिए पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं उनका भी स्वागत है. चाहे आप मिमिक्री आर्टिस्ट हो, चाहे आप साउंड इफ़ेक्ट सभी लोग जानते हैं साउंड इफ़ेक्ट स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए कितना इम्पैक्टफुल होता है. जैसे घुंघरू पाजेब की आवाज़ हम लोग निकालते थे तो लोगों को ये टैलेंट है पता ही नहीं है. पाजेब, पायल, अब सोचिए इतना बड़ा ख़जाना जब कोई पार्टिसिपेशन के ज़रिए हमारे प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा तो ये प्लेटफॉर्म भी बड़ा होगा हर कलाकार के पार्टिसिपेशन से. सो करना यही है, 1 मिनट का वीडियो आपको हम तक पहुंचाना है दिए हुए नंबर पे 6390999099. एम आई राइट? और इस नंबर पे आपको ये व्हाट्सअप करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी. ऑल द वेरी बेस्ट, इंडियाज़ राइजिंग टैलेंट प्लेटफॉर्म. थैंक यू. Hi everyone, I'm Biswa, the singer and performer, and thank you so much first of all to Mr. Zishan Siddiqui sir
and Gurpreet Didi and Parul Chawla Didi for having me, for inviting me here. It's a very big platform and सब talent के लिए बहुत बड़ा platform है ये India's Rising Talent and ऐसे ही मौके सब लोगों को नहीं मिलता है and मैं भी ऐसे ही वीडियो भेज के कोई रियलिटी शो में फिर मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ. So thank you so much and please send all your videos and your talents. Thank you. Hi, I'm Ganane Chadda, Gurpreet ji's son. And firstly, I want to congratulate Zishan Bhai because it's really an innovative project. And you know, students and all these people, they can get out of the immediate spheres and they can find themselves, they can find their talent and they can explore it. And through that, they can break through and get that recognition. So it's really innovative. And I would like to congratulate him once again. Thank you. Thank you so much. So the main concept is to talk about the serious issues in our country like unemployment and women's safety, etc. But in your own unique way. So that's the main point, and we are hoping and looking forward to many entries so that we have a big competition and many of you can win all the prizes. And we'll look if there are any questions you'd like to ask. Hello. This is a nationwide campaign which has been launched by the Indian Youth Congress, and it's our honor to have launched this in Mumbai. And I feel like every youngster deserves a chance to portray his talent in whichever form and whichever talent he possesses. And we've always been supportive of such talents, and I think Mumbai is it's the central hub of all the things and a lot of talent. So I think it's a great start to have, to begin this in Mumbai. And that's exactly why we've done this, to promote talent and to make sure that, as I was just talking to Faiz, he was telling me that this wasn't there during his time when they were upcoming. So many times people don't have platforms, and that's exactly why we've done this, to make sure that they enter through the right platform. So where do we take them, in future? See, everything's a stepping stone. When we have the competition, there are going to be lots of judges and profound people from various fraternities. So I'm hoping that somebody comes up and takes you to the next level, and the audience is big, because as I said, that people who win from Mumbai will get to perform at a national level. So the national audience is a large audience, and our main aim is to give them a large audience. Zishan, we see a wonderful panel with you today, and they represent and they are seasoned in their own field. How important do you think, a reality show platform is for talent? Because, as you rightly said, Mumbai is the hub for talent, but, there are a lot of other factors which are there, which challenges that they face. So how do we, control that, and how do we justify all of that? That's exactly what I said. The issues which are being faced by the people of our city and the country, we need to project that into art. And as Amir said, that we do not have to make it preachy. It has to be something fun. So, highlighting issues in a fun way is unique in its own self. And obviously this platform will be beneficial to everyone who's going to be a part of it, and there are exciting cash prizes as well. So I think it's a win-win situation for all. Amir, with your experience, how important do you think a reality show platform is for talent to make it to the acting field? There's so much talent all around, and there's always a good thing if there is an extra platform to show your talent.
there's so many platforms now, but एक और आ जाता है तो कुछ ख़राब नहीं होता है टैलेंट के लिए. So and with somebody like Zishan heading it and spreading it around, I'm sure he'll get good panel of judges, and the people involved will be very big from our industry. So it'll be a good place for new talents to come and portray and see सब अपना अपना रील्स बनाते शो करते, हम लोग भी करते हैं, मगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है फॉर न्यू कमर्स जहाँ पर वो अपना रील्स जो भी बताना चाहते हैं वो बता सके एंड स्प्रेड ज़्यादा होगा. सो इट्स ऑलवेज गुड फॉर न्यू टैलेंट्स ना. Jishan, my question to you with what just Amir said, talking about the jury, because that's a very, very important factor for any reality show, you know, to give them that kind of grooming and advice and suggestions to move forward. So do we have some jury in mind, or we meeting again for the announcement? We're now launching the number in which we're going to expect people to send in the entries. Post that, we will be filtering the videos that are sent to us. We will be hosting auditions in Mumbai, and the jury will be announced soon. And then there will be a grand finale, which everyone will be told about. So the whole process is 6 months, 1 year, the period for the... No, not 6 months, 1 year. We plan to do it really soon. I think... नहीं 9 महीना तो बच्चे को लगता है, बट नहीं, हम जल्दी कर देंगे. मुझे लगता है अगले 1 से 2 महीने में हमें ये पूरी प्रक्रिया को करने की हम पूरी कोशिश करेंगे. Thank you. I think we are, thank you Parul ji, like we are done with the questions and the celebrities are waiting since long, so I'll just conclude this press conference with a vote of thanks. Yeah? Yeah. So I want to thank all the media personalities from behalf of Indian Youth Congress and Mumbai Youth Congress to be present in this press conference and covering us, and also thank all our celebrities, Amir bhai, Ada ma'am, Gurpreet ma'am, Faiz bhai, Raja bhai, thank you for singing that tribute to our leader Sidhu Moosewala. I'll also thank Naveen bhai, आपके जैसे talent कम मिलते हैं, Biswa, Gananya, thanks a lot for everyone for coming here and supporting the program and event of India's Rising Talent. Stay tuned in our keep looking at our Instagram and Facebook channels, and we'll keep you updated. Thanks a lot. देखिए, ये एक राष्ट्रीय तौर पर इंडियन यूथ कांग्रेस ने लॉन्च किया है, और हमारा सौभाग्य है कि आज मुंबई में हमने इसको लॉन्च किया है. और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि यंग जो लोकल टैलेंट है मुंबई में, जो युवाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है अपने टैलेंट शोकेस करने का, उन्हें एक मौका दिया जाए. और ये हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. उसके बाद हमने एक्साइटिंग प्राइजेस रखी है उनके लिए, और हर एक कैटेगरी में, जैसे मिमिक्री है, सिंगिंग है, रैपिंग है, स्ट्रीट प्लेज है, जो देश के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे के बारे में बात करनी चाहिए, वो उनको यूनिक तरीके से बात करने के लिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है. एंड आई एम श्योर दैट many youngsters will join us, send us their videos on the number that we have given, and after which we will be having live auditions, and we will definitely get a lot of talented youngsters and take them on a national level also. जिशान जी, इससे पहले आपने भाषण जो है प्रेम जी प्रतियोगिता का जिशान रिस्पांस है, जब अभी तो हमने लॉन्च किया है तो लोग पब्लिक से रिस्पांस मिलना बाकी है, पर मुझे उम्मीद है कि रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो लोगों से हमने बात किया है उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बोली है, और मुझे यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को हम प्रमोट कर सकेंगे. जिशान, हमें ये भी पता चला आप रियलिटी शोज जो मेन सैटेलाइट चैनल्स हैं आप उनके साथ भी इनिशिएट कर रहे हैं. देखिए, पूरी चीज़ एक प्रोसेस में है. आज लॉन्च किया है, और इसके बाद जो हमारा मेन उद्देश्य है कि हमें एंट्रीज मिलेगी. जैसी एंट्रीज मिलेगी वैसे लाइव ऑडिशंस भी होगा, और लाइव ऑडिशंस के बाद मेगा फिनाले भी होगा. सर, ये स्टार्स लोगों के लिए ही होगा या आम पब्लिक? नहीं, ये आम पब्लिक के लिए. जैसे आम पब्लिक आगे जाके स्टार बन जाए, तो आम पब्लिक हमारे प्लेटफॉर्म में आएगी, अपने टैलेंट शोकेस करेगी और आगे जाके स्टार बनेगी. सर, इससे पहले आपने भाषण प्रतियोगिता किया था युवाओं को लेकर, कॉलेज और अलग अलग जगहों से लोग आए थे वहाँ पर. अब इस तरीके से ये नया प्लेटफॉर्म, ये नया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अपने अपने अलग टैलेंट है. कोई गा सकता है तो कोई डांस कर सकता है तो कोई एक्ट कर सकता है. तो अलग अलग माध्यमों से वो लोग नेशनल इश्यूज के बारे में बात करें और अपनी कला दिखाएं. सर, कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर आपने रखा है? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, विमेंस सेफ्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद प्राइस हाइक होगी, इन्फ्लेशन हो गया, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो आप और मैं आज सह रहे हैं, उसके ऊपर एक आर्टिस्टिक वे में यूनिक तरीके से आप प्रेजेंट कीजिए और प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए. जिशान, आपके पास एक बहुत अच्छा वंडरफुल पैनल था आपके साथ आज ऑन द लॉन्च.
So did you also, obviously during your research, you must have taken inputs from everybody. Yes, we tried to make sure that different people from different categories. We had a great mimic artist in Naveen Prabhakar ji. We had great actors like Amir Ali ji, Ada Khan ji. We had singers with us like Raja ji, Biswajit Adi. So a lot of people who from different categories and different walks of life and different parts of the fraternity came together to launch this, to promote how, the platform we are giving the youngsters. There is an advent of digital age now, Right. all over our country. Do you think it would be challenging to reach the talent wide? I think your question answers itself, that the digital reach has become so high that it will not become very difficult for us to reach people. The power of media, the power of YouTube, the power of smartphones has reached in every little part of the country, and I'm sure we'll reach out to everyone. And I'm sure after we reach out to everyone, they will send in their videos and we will get promote the use of Very important question: how long is this whole reality? See, we plan to keep the entries open for the next 10 to 12 days, after which we will take a few days to filter out the videos that actually have the talent, after which within a week's time we should be having the auditions and then the mega finale. So this process should not be lasting more than a month. जीशान जी, ये बताइए, राजनीति में होने के बावजूद इस तरीके का आपके मन में विचार क्यों आया? क्या वजह रही इस तरीके का? देखिए, हम राजनीति करते हैं क्योंकि हमें कोई लोगों की सेवा करनी है, तो ये पब्लिक सर्विस करनी है हमें, तो लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ही प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की जो भावनाएं हैं वो एक बड़े प्लेटफॉर्म में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं और उनके टैलेंट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इनसे लोगों का भला होगा और हम तो लोगों का भला ही चाहते हैं। जीशान जी, जिस तरीके से देश भर में रोजगार को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं जो नौकरी की तलाश में, तो सर ये एक उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। युवा अपनी बात रखेंगे बेरोजगारी के बारे में, तो शायद से सरकार भी तो सोचेगी ना कि बेरोजगारी के बारे में अभी तो आम जनता भी कह रही है और अलग अलग अनोखे अंदाजों में कह रही है। तो मुझे लगता है सरकार को भी पहुंचने वाला ये एक चीज़ है, और जो प्लेटफॉर्म है उनको प्राइज मनी भी अच्छा मिलेगा और एक बड़ी सी ऑडियंस मिलेगी, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। हम अलग अलग तरीके से करेंगे, मीडिया के अलावा कॉलेजेस में जाएंगे, अलग अलग युवाओं के संगठन से बात करेंगे, स्कूल्स में जाएंगे और अलग अलग तरह की एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे और एंट्रीज हासिल करके एक बड़ा सा कॉम्पिटिशन करेंगे। सर, जैसे कि ये तो अभी आउट हो चुका है, व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग ऑन? Next, as I said, that videos will come in and we will filter out the videos and then there will be live auditions. Thank you. Thank you. So you know the value of a reality show platform or talent hunt. तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? So this is a very big initiative taken by Indian Youth Congress because मुझे पता है कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी 8 साल की थी जब मुंबई में हम आए थे, उसको बार बार होता था कि मम्मा मुझे टीवी में आना है, तो मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था, बट शी गॉट सेलेक्टेड फॉर अ रियलिटी शो रिन मेरा स्टार सुपरस्टार इन स्टार प्लस। तो दैट्स हाउ वी केम टू मुंबई, और हम जिस दिन मुंबई में कदम रखा तो फिर उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो रियलिटी शोज़ एक ऐसा ज़रिया है कि कोई भी बच्चा अपने टैलेंट से आगे आ सकता है, और आगे आने के बाद फिर उनको बहुत सारे और आगे से शोज़ मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप रियलिटी शो में अच्छा परफॉर्म करते हो, अपना टैलेंट दिखाते हो, तो और ज़्यादा अच्छे से उनको आगे काम आना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग इनिशिएटिव बिकॉज ये जो मंच है, ये मंच वो टैलेंट को आगे लाएगा जो कि देश से जुड़ने की बात करेंगे। आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं, चारों तरफ नफरत फैलाने के मुद्दे चल रहे हैं, सो हम इंडियन यूथ को जोड़ना चाहते हैं ऐसे मुद्दों से जिसमें वो बेरोजगारी हो या फिर वुमेन इश्यूज़ हो, जितने भी भ्रष्टाचार, जितने भी इश्यूज़ हैं जो देश को ख़राब करते हैं, तरक्की को रोकते हैं, तो उन मुद्दों से अपनी 1 मिनट की वीडियो बना के वो अपना टैलेंट दिखा के आगे आ सकते हैं। तो वो शॉर्टलिस्टेड बच्चे यहाँ से आगे तक जाएंगे, एक बड़े ग्रैंड फिनाले में रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करेंगे जो उनको नेशनली और इंटरनेशनली फेम देगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका सोचने से प्लेटफॉर्म जिस तरीके से यंगस्टर से मिल रही है, आपका सवाल फिर से? सर, आप जिस तरीके से आज यहाँ पर आए हैं, ये प्लेटफॉर्म जो लोगों को मिल रहा है, कितना बेनिफिट मिलेगा इससे? देखिए, इसका तो कोई पैरामीटर तो है नहीं। देखिए क्या है ना, टैलेंट का कोई पैरामीटर नहीं होता, और टैलेंट में एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया आई थिंक, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। और जितने भी
एज ए कंटेस्टेंट इसमें पार्टिसिपेशन जितने होंगे ना, मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी यूनिकनेस से आएंगे, चाहे वो स्टैंड अप हो, चाहे वो चित्रकार हो, चित्रकार भी यूनिक होना चाहिए, नॉर्मल चित्रकार नहीं। फिर मुद्दों को छोड़कर वो परफॉर्मर नहीं होना चाहिए, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, इन मुद्दों को लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत मुश्किल बात होती है ऐसे लोगों पे कॉमेडी करना, वहाँ से कॉमेडी ईजाद करना। तो मैं स्वागत करता हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म का और ऑल द वेरी बेस्ट कहता हूँ ये सारे यूथ कांग्रेस के हमारे लाडले जीशान जी, आपने बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म सारे मुंबई शहर को और सारे हिंदुस्तान को ऑफर किया है। मैं सराहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। सर एक सवाल और, आप भी उसी कठिन दौर से गुजरे हैं, आपने भी परिश्रम करके आगे आए हैं, तो जो युवा जो ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संडेज और मंडेज तो यार पार्टिसिपेशन में ही होगा वो संदेश। अच्छा, संदेश यही है कि आप जम के तैयारी कीजिए और जम के पूरे जोश और खरोश के साथ पार्टिसिपेशन में हिस्सा लीजिए। चाहे आप डीप गांव से हो, शहर से हो, आपका कोई प्लेटफॉर्म आपको अपने यूट्यूब चैनल में अगर यहाँ वहाँ कर रहे होंगे, तो दिस इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू पार्टिसिपेट। और आइए, स्वागत है आपका। Integral part of the show. How important a talent show is according to you? Talent to reach out and More than that, I'd like to say that a talent show is very important for this country, for the youth of this country, and we see a lot of talent shows. But India's Rising Talent is a unique talent show that we've got up. Indian Youth Congress President Sri Srinivas ji, our in charge Sri Krishna Allavaru ji, came up with this idea where the people who do not get opportunities to perform and get their talent on board, they will get a great opportunity to come up through this India's Rising Talent Hunt show. It is very easy for you to participate. You just have to send your 1-minute video. The guys who keep on uploading their videos on Instagram and all, and they don't get that much reach and that support from the masses, will get their talent on board. And we've got some amazing issues that we have to speak upon. You can read these issues here. So if you talk about these issues, your real talent will come up, because it's very easy for someone to make a joke. But when I give you a topic, जैसे कि महंगाई के ऊपर बोलना है, तो जब आप महंगाई के ऊपर अपना जोक बनाएंगे या रैप बनाएंगे, दैट इज रियल टैलेंट व्हिच यू आर गेटिंग अप. सो दैट इज व्हाई आई फील इंडियाज राइजिंग टैलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही तमाम और अच्छी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल रब्जी लाइव न्यूज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर दें. धन्यवाद.